नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी बहुत अच्छी चल रही होंगी। मैं अज़रा खान स्वागत करती हूं आपका आपके अपने परिवार खान लर्निंग क्लास यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी जीके जीएस की मैक्सिमम क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। इतना जीके हमने मैक्सिमम पढ़ लिया है जो हमारे एसएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। सारे टॉपिक्स हम उसमें क्लियर कर चुके हैं। तो अगर आप हमारी पिछली वीडियोज़ एसएससी जीके जीएस की देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमने उसकी प्लेलिस्ट बना दी है और सभी वीडियोज़ उसमें डाल दी हैं। तो वहाँ से आप सारी वीडियो सीक्वेंस के साथ देख सकते हैं। अब जो हम टॉपिक चल रहा है हमारा अभी वो है मैथ का। तो मैथ के हम 30 क्वेश्चंस पिछली वीडियोज़ तक क्लियर कर चुके थे। आज का हमारा जो अगले क्वेश्चन रहेंगे पीडीएफ के अकॉर्डिंग, तो वो समथिंग 30 क्वेश्चन इस वीडियो में आज हम क्लियर करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो का पहला प्रश्न। 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान वाला अंक दहाई के स्थान वाले अंक से 2 गुना है और यदि उन दोनों अंकों के योग में से 2 घटाया जाए तो अंतर उस संख्या के 1/6 के बराबर है। तो वह संख्या क्या है। इस क्वेश्चन समझिएगा कि 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर, इकाई मतलब सबसे पीछे से शुरू होने वाला अंक दहाई के स्थान वाले अंक से 2 गुना है। मतलब दहाई के स्थान पर जो रखा है वो उससे 2 गुना है और यदि उन दोनों अंकों के योग में से 2 घटा दिया जाए तो अंतर उस संख्या के 1/6 के बराबर है। तो वह संख्या क्या है। ऑप्शन ए है 26, ऑप्शन बी है 23, ऑप्शन सी है 24, ऑप्शन डी है 25। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर सी। तो वह संख्या कौन सी होगी, 24 होगी। एसएससी सीपीओ परीक्षा में 2003 में पूछा गया था और एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय टीयर सेकंड में 2015 में आया था ये क्वेश्चन। तो देखते हैं इसकी डिटेल के साथ। माना दहाई के स्थान का अंक x है और इकाई के स्थान पर अंक 2x है। मतलब दुगुना माना है ना, उससे दहाई का स्थान का अंक संख्या 10x + 2x हो जाएगा। प्रश्नानुसार क्या है, x + 2x - 2। सो 10x + 2x इक्वल इंटू हो जाएगा 1/6। मतलब उसका 1/6 के बराबर होगा। तो 3x हो जाएंगे इसमें। 2x और 1x को जब जोड़ा तो कितने हो गए, 3x में से -2 हो गए बराबर 10x और 2x को जोड़ दिया हमने तो कितने x हो जाएंगे, 12x इंटू 1/6 हो जाएगा। मतलब 1/6 हो जाएगा। 3x ऐसे ही रखें, -2 ऐसे ही रखें। अब बराबर 6 से हम 12 को कितनी बार काटेंगे, 2 बार। 6 दूनी 12, ठीक है ना। तो ये कट जाएगा तो यहाँ नीचे कितना आ गया, 2x आ गया। अब बचा क्या, x की संख्याओं को एक तरफ ले लेंगे। 3x - 2x बराबर 2 हो जाएगा। तो 3x में से जब 2x माइनस हुए तो 1x बचे, मतलब x बचे तो x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो इकाई का अंक 2 × 2 तो बराबर 4, ठीक है ना। तो संख्या कितनी हो जाएगी, मूल संख्या 4 हो जाएगी, मतलब 24 हो जाएगी। सो राइट आंसर विकल्प सी सही होगा। जैसा कि अभी हमने देखा, सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अंकों वाली एक संख्या और उसके अंक उलट देने पर प्राप्त होने वाली संख्या का योग एक वर्ग संख्या है। तदनुसार इस प्रकार की कुल संख्याएं कितनी हैं। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 8। एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2011 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। मतलब 2 अंकों वाली एक संख्या और उसके अंक उलट देने पर प्राप्त होने वाली संख्या का योग एक वर्ग संख्या होती है। तो डी राइट आंसर होगा, मतलब 8 होगी, ठीक है ना। तदनुसार इस प्रकार की कुल संख्याएं कितनी है, तो 8 हो जाएंगी। डिटेल में आप चाहे तो देख सकते हैं। देखिए डिटेल, माना 2 अंकों वाली संख्या का इकाई अंक y तथा दहाई अंक x है, इसलिए संख्या 10x + y होगी। संख्या के अंक उलटने पर बनी संख्या 10y + x होगी। मतलब y इधर आ जाएगा और x उधर चला जाएगा, पलट दिया हमने उसको। तो 10x + y + 10y + x इक्वल टू वर्ग संख्या, ठीक है ना। तो 11x हो जाएंगे। 10x में एक x को मिला दिया 11x और 10y में एक y को मिला दिया तो 11y बराबर वर्ग संख्या। अब 11 11 दोनों में ही है तो 11 एक साइड ले लिया हमने कॉमन और x + y अंदर रह गए कोष्टक में। वर्ग संख्या, अब यदि x + y बराबर 11 रखा जाए तब प्राप्त संख्या वर्ग संख्या होगी। अतः
x प्लस वाई बराबर 11 होगा। यदि x प्लस वाई बराबर 11 तब इस प्रकार की बनी कुल संख्याएं निम्न हैं। x बराबर 1, y बराबर 10। ठीक है ना, इस तरह से भी बना सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं उपरोक्त प्रश्न के अनुसार कुल 10 संख्याएं बनती हैं, परंतु प्रथम जोड़ा x बराबर 1 है, y बराबर 10 है तथा y बराबर 1 और x बराबर 10 तो प्रश्न की शर्तों को संतुष्ट नहीं करता है। अतः इस प्रकार की बनी कुल संख्याएं 8 होंगी जो निम्नलिखित होंगी, जैसे 29 है, 38 है, 47 है, 56 है तथा 92 है, 83 है, 74 है, 65 है। ठीक है, तो इस तरह से ये संख्याएं होंगी। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, हम देख चुके थे उसमें, ऑप्शन नंबर डी 8 हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आता है एवरेज बेस्ड क्वेश्चन, मतलब औसत आधारित, इसी से रिलेटेड है। प्रश्न नंबर अगला है, 4 लगातार विषम संख्याओं का औसत 40 है, विशालतम संख्या कौन सी है? ऑप्शन ए है 42, ऑप्शन बी 45, ऑप्शन सी है 43, ऑप्शन डी है 44। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 43। मतलब 4 लगातार विषम संख्याओं का औसत 40 है, तो विशालतम संख्या मतलब सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 43। माना कि यहाँ देख लेते हैं डिटेल में। माना चारों क्रमागत विषम संख्याएं क्रमशः x, x प्लस 2 और x प्लस 4 एवं x प्लस 6 हैं। ये 4 संख्याएं हो गई। अब इन सभी का योग किया हमने, x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 इक्वल टू 40 एंड बटे में क्या आ गया? 4 आ गया। ठीक है, 4 ही संख्याएं हैं ये, तो 4 हम बटे में ले लेंगे क्योंकि औसत निकालने के लिए हम यही करते हैं। अब क्या करेंगे, हम x को जोड़ लेंगे। 4x हैं तो 4x इधर आ गए, 4 और 2 6 और 6 12 हो गए संख्याओं को जोड़कर, तो 4x प्लस 12 मतलब 4x प्लस 12 बराबर 40 गुणा 4। ये 4 जो बटे में थे उसको हमने इंटू में 40 के साथ ले लेंगे। अब x जो संख्या है वो 4x ऐसा ही रखा है बराबर। अब हम क्या करेंगे, 40 को 4 से गुणा करेंगे। 40 चुके कितने हो गए? 160। 12 को जब हमने पक्षांतर किया तो 12 को माइनस में कन्वर्ट कर लिया, तो 12 पक्षांतर जब हुआ तो 12 किसका हो गया? माइनस का। अब क्या करते हैं कि 160 में से 12 को माइनस करते हैं, तो x बराबर 148 बचेंगे। 160 में से 12 माइनस करने पर बटे में आ जाएंगे 4। 4 से 148 को हम डिवाइड कर देंगे, मतलब काट देंगे। 4 तिया 12, 2 बचे हमारे पास 14 में से 28 हो गए, 4 सत्ते 28। तो x का मान कितना आया? 37। तो सबसे बड़ी विषम संख्या 37 प्लस 6 इक्वल टू 43 होगी। तो यही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 13 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा? ऑप्शन ए है 196, ऑप्शन बी 364, ऑप्शन सी 485, ऑप्शन डी 637। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, 637 होगा। देख लेते हैं कैसे। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत n प्लस 2 स्क्वायर बटे में 4। प्रथम 13 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत, तो n का मान कितना हो गया? 13, 13 प्लस 1 स्क्वायर बटे में 4। 13 ऐसे ही रखे, 13 और 1 14 हो गए। 14 गुणा 14 मतलब 14 का स्क्वायर हुआ, तो 14 को हमने 2 बार मल्टीप्लाइकेशन में लिखा, मतलब गुणा में लिखा, और बटे में आ गया हमारा 4। अब देखते हैं 13, 14 को अब हम क्या करेंगे, तो 14 का मतलब इसमें से हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, 13 गुणा 49 कैसे आया ये देखिए, तो बटे में 4 जब हमने ले लिया, 13 गुणा 14 बटे में 4। अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें एक स्टेप दी नहीं है, 13 ऐसे ही रखा रहेगा। 14 को 14 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे मतलब गुणा करेंगे तो हमारे पास संख्या प्राप्त होगी 196। 196 को जब हम 4 से भाग देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? 49 प्राप्त होगा। तो इस तरह से ये 14 का गुणा जब 14 में किया तो हमें कितने प्राप्त हुए? 196। ठीक है, और 196 को जब हमने 4 से भाग दिया तो हमें 49 प्राप्त हुआ। तो इस तरह से 13 गुणा 49 यहाँ आया है। इन दोनों का जब हमने गुणा किया तो 637 संख्या में प्राप्त हुई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 637। अगला प्रश्न है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या है? ऑप्शन ए 55.5, ऑप्शन बी 45.6, ऑप्शन सी 38.5, ऑप्शन डी 40.5। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 38.5। मतलब उनका जब 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जो हमने औसत निकाला तो इसका क्या होगा? 38.5 हो जाएगा। डिटेल में देख लीजिए कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग n, n+1
2n + 1 बटे में 6। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, तो n का मान 10, 10 + 1 2 गुणा n का मान 10 आ गया, +1 बटे में 6। 10 ऐसे ही रखे, 10 और 1 को जोड़ा 11 हो गए, गुणा 2 10, 10 दूनी 20, 20 + 1 मतलब 21 हो गया। तो 10 गुणा 11 गुणा 21 बटे में 6 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन सब का गुणा कर देंगे, ठीक है ना, या तो 21 का और 10 का गुणा कर देंगे, ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं आप। देखिए जब 11 यहाँ रखा है तो हम किस किस संख्याओं का गुणा करेंगे, 21 का और 10 का। 21 धाम कितने होते हैं, 210, ठीक है। जब 210 में आप 6 से भाग देंगे तो क्या संख्या प्राप्त होगी हमें, 35। 35 × 11 मतलब 35 गुणा 11। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 385, ठीक है। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत निकालेंगे, तो औसत निकालने के लिए 10 से इसको भाग दे देंगे। तो 385 में जब हम 10 से भाग देंगे तो हमारे पास कितनी संख्या आएगी, 38.5 संख्या आएगी। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 17 विषम संख्याओं का औसत क्या है। ऑप्शन ए है 16, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी है 19। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी 17 होगा। तो प्रथम 17 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, 17 होगा। देख लेते हैं किस तरह से। प्रथम 17 विषम संख्याएं निम्न है, 1 3 5 7 से लेकर, ठीक है ना, 17 विषम संख्याएं आप सभी लिख सकते हैं। Tn बराबर a + n, सूत्र लगाएंगे, n + 1 d सूत्र है ये। t बराबर कितना हो गया, 17 बराबर a का मान 1 + n का मान 17 हो गया, -1 हो गया। 2 बराबर 1 + 32 बराबर 33, ठीक है ना। 17 और 1, 17 में से 1 गया तो कितना हुआ, 16 बचे। 16 में जब 2 का गुणा किया, 16 दूनी 32 हुआ, तो 1 यहाँ से उठा लिया, 1 + 32 हो गया, तो कितने आए, 33। तो प्रथम 17 विषम संख्याओं का अभीष्ट औसत 17 बटे में 2, 1 + 33 बटे में 17। 17 इधर ले लिया, इंटू 33 और 1 को हमने प्लस किया, तो कितने आए, 34 बटे में 2 आ गए, नीचे आ गए 17 बराबर 17। कैसे आए, 17 से 17 कट गए, 2 से जब 34 को हमने काटा तो 17 बार कटा, 17 दूनी 34। तो इसका आंसर कितना आ गया आपका, 17, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 51 है, तो तीसरी संख्या क्या है। ऑप्शन ए है 46, ऑप्शन बी 52, ऑप्शन सी 54, ऑप्शन डी 56। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी 52 मतलब 52 होगी। तो देखते हैं किस तरह से, कि माना 4 क्रमागत संख्याएं n, n+2, n+4, n+6 है। प्रश्नानुसार n + n+2, n+4, n+6 चारों को योग कर देंगे, बटे में 4 आ जाएगा, बराबर 51, ठीक है। तो 4n, ठीक है ना, कितने बार n आ गए इसमें, 4n + 4 2 6 हो गए, 6 और 6 12 बटे में 4, 4 से 4 कट गए, बराबर 51 आ गया। तो n बराबर 51 - 3 होगा, 4 से 12 कट गए, 4 तिया 12, तो 3 इधर आ गए, बराबर 51 में से जब 3 माइनस हुए तो कितने बचे हमारे पास, 48। तीसरी संख्या n+4 हो जाएगी। अब देखिए 48 + 4 हो जाएगा, तो 48 n का मान हमारे पास आ ही गया, तो n का मान हम रख देंगे कितना, 48 बराबर +4 बराबर कितना हो जाएगा, 52। तो 48 और 4 को जब प्लस करेंगे मतलब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 52 आएगा। ट्रिक से भी आप चाहें तो यहाँ देख सकते हैं कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 51 है, अर्थात चारों संख्याओं के बीच की संख्या 51 है। इसलिए 51 के आगे तथा पीछे पहले की सम संख्या ही क्रमागत सम संख्या होगी। जैसे 48 से 50, 52 से 54 और बीच में कौन सी आ गई, 51, ठीक है। तो तीसरी सम संख्या 52 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ प्राकृत संख्याओं का औसत 15 है। यदि पहली संख्या में 30 जोड़ दिया जाए और अंतिम संख्या से 5 घटा दिया जाए तो औसत 17.5 रहता है। प्राकृत संख्याओं की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए है 15, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 20 है, ऑप्शन डी 10 है। सो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी 10 हो जाएगा। देख लेते हैं कैसे। माना प्राकृतिक संख्याओं की संख्या n है तथा संख्याएं क्रमशः a1, a2, a3 से n तक हो जाएगा। प्रश्नानुसार a1 + a2 + a3 + a4 इस तरह से ले लेंगे। 15 बराबर कितनी हो गई, 15। a1 + a2 + a3 इस तरह से लेकर बराबर 15 n हो जाएगा। समीकरण फर्स्ट, a1 + 30
प्लस A2 प्लस इस तरह से लेके -5 हो जाएगा, तो इसका कितना आ जाएगा 17.5 होगा। अब समीकरण फर्स्ट से A1 प्लस A2 लेने पर 15n रखने पर, तो 15n प्लस 25 हो जाएगा बराबर 17.5n। तो 2.5n बराबर कितना हुआ 25। 25 बटे में 2.5 बराबर कितना हो जाएगा 10। तो अतः प्राकृतिक संख्याओं की संख्या कितनी है 10 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 संख्याएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित की गई हैं। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 30 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 25 है। प्रथम और अंतिम संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। यह क्या है? ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 30। सो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी 25 हो जाएगा। तो देखते हैं किस तरह से होगा। माना 6 संख्याएं क्रम से ए बी सी डी ई एवं एफ है, इनका अवरोही क्रम एफ ई डी सी बी ए होगा। ठीक है, मतलब इसका अपोजिट अवरोही क्रम मतलब बढ़ता क्रम। ठीक है, तो 5 मतलब घटता जो क्रम है। 5 प्रथम संख्याओं का औसत बराबर 30 दिया है, तो एफ ई डी सी बी बटे में 5 बराबर 30 हो गया। तो एफ ई डी सी बी बराबर 30 गुणा 5, हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ट्रिपल मल्टीप्लाइकेशन बराबर 150। 30 पंजे कितने होते हैं 150, मतलब 150। समीकरण फर्स्ट हो गया। अंतिम 5 संख्याओं का औसत 25, तो ई डी सी बी ए हो जाएगा बराबर 25 बटे में 5। 5 क्यों लिया है बटे में? क्योंकि संख्याओं की संख्या कितनी है 5 है। तो 25 गुणा 5 हो जाएगा। 25 पंजे कितने हो गए 125। इस 25 को और इस 5 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने, गुणा कर दिया 63। सेकंड हो गया समीकरण। अब समीकरण फर्स्ट से समीकरण सेकंड घटा देंगे। तो समीकरण फर्स्ट क्या है, एफ माइनस ए बराबर 150 माइनस 125। तो एफ माइनस ए बराबर कितना हो गया 150 में से 125 घटाने पर 25 प्राप्त हुआ। थे प्रथम एवं अंतिम संख्याओं का अंतर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ट्रिक से भी आप यहाँ जाए तो देख सकते हैं, प्रथम और अंतिम संख्या का अंतर बराबर प्रथम 5 संख्याओं का योग माइनस अंतिम 5 संख्याओं का योग। तो प्रथम और अंतिम संख्या का अंतर, ठीक है ना, 5 गुणा 30 माइनस 5 गुणा 25। तो 5 गुणा 30 मतलब 30 पंजे 150 और 25 पंजे 125। 150 में से 125 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 25, मतलब 25। तो ज़्यादातर जो कॉम्पिटिशन एग्जाम के जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें हम ट्रिक से ही सॉल्व करते हैं, तो आप ट्रिक पहले देखिएगा। तो राइट आंसर 25 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा जिसे 5 से विभाजित करने पर एक शेष रहे? ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 41, ऑप्शन सी 39, ऑप्शन डी 42। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी 41, मतलब 41 हो जाएगा। दिए गए विकल्पों से संख्या 41 को 5 से विभाजित करने पर शेष 1 प्राप्त होगा, अतः अभीष्ट औसत 41 होगा। तो आप ट्रिक से कैसे देखेंगे, देखिए माना पहली संख्या क्या हो जाएगी 6, दूसरी संख्या 11, तीसरी संख्या 16 हो गई। इसी प्रकार 15वीं संख्या t बराबर 15 मान लिया बराबर 6 प्लस 15 माइनस 1 हो गया, इंटू 5 बराबर कितने हो गए 76। कैसे हो गए, 15 में से 1 माइनस किया आपने तो कितने बचे 14। ठीक है, 14 पंजे 70, 70 में 6 प्लस किए तो कितने हुए 76। तो औसत बराबर 6 प्लस 76 बटे में 2 हो जाएगा। तो 6 प्लस 76 इसको जोड़ देंगे तो कितना आएगा, इससे इसको काट दो, 2 से इसको 76 को काट दो, 2 3 6, कितने बचे 1 बचा, 2 8 16 है ना, 18 छंग इसमें जोड़ दो, 18 में 6 जोड़ इसमें ये जोड़ देंगे तो कितनी संख्या प्राप्त होगी हमें, या 2 से 6 को काट दो, 2 3 6 हो जाएगा इसको, ठीक है ना, इसमें माइनस कर देंगे तो बराबर कितना 41 होगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 क्रमिक विषम धनात्मक पूर्णांक का औसत है, उनमें से सबसे छोटा क्या है, 5, 3, 1 या 7। सो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, माना 5 क्रमिक विषम धनात्मक पूर्णांक x प्लस 2 और x प्लस 4, x प्लस 6 और x प्लस 8 है। प्रश्न अनुसार इन सभी का योग x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 और x प्लस 8 बटे में 5 बराबर 9। अब इन सभी को जोड़ देंगे, x कितनी बार आया है 1 2 3 4 5, तो 5x हो गया बराबर प्लस सभी संख्याओं को जोड़ देंगे, 4 और 2 6, 6 और 6 कितने हो गए 12, 12 और 8 कितने हो गए 20। ठीक है, तो 5x प्लस 20 बराबर 45 हो जाएगा। 9 का गुणा 5 से किया, 9 पंजे 45। अब 5x बराबर 25, कैसे पक्षांतर किया इसमें, 45 में से
20 माइनस किए तो कितने बचे? 25 बचे। पक्षांतर करने पर 20 किसका हो जाएगा? माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 45 में से 20 को जब घटाएंगे तो कितना बचेगा? 25 बचेगा। तो x बराबर 5 कैसे आया? 25 को 5 से हमने काट दिया पचम 25 बटे में लेकर, तो सबसे छोटा धनापूर्णांक 5 है। औसत 9 है। ट्रिक से देख लीजिए, बीच की विषम संख्या 9 होगी तो सबसे छोटी संख्या 5 ही होगी। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होता है? ऑप्शन ए 5.3, ऑप्शन बी 5.6, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 3.6। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 5.6 होता है। देख लेते हैं किस तरह से। प्रथम 5 भाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7 और 11 है। अभाज्य है मतलब जो 2 से विभाजित नहीं है। तो 2 + 3 + 5 + 7 + 11 बटे में 5 है। ठीक है, तो इन सबको जोड़ दिया, कितना आया? 11 × 7 = 18, 18 और 5 = 23, 23 और 3 कितने हुए? 26, 26 और 2 = 28। सो कितना योग आया? 28, 28 बटे में 5। 5 को जब हमने 28 से डिवाइड किया, मतलब 5 से डिवाइड जब हम 28 को करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 5.6। तो 5 को जब हमने इससे किया, 5 पचम 25, 5 छक्का 30 ज़्यादा हो जाएंगे, पचम 25, तो हमारे पास कितने बचे? 3 दशमलव लगाया हमने, 0 बढ़ाया, 5 छक्के 30, 6 बार चला गया, तो 6 से जब भाग दिया तो 30 पूरी तरह से कट गया। तो 5 को जब 28 में हम भाग देंगे तो 5.6 इसका आंसर हो जाएगा। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आता है योग अंतर एवं गुणनफल आधारित प्रश्न। देखते हैं, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल 1287 है। तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी है 17। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 13। किस तरह से होगा कि 1287 का गुणनखंड करने पर 9 × 11 × 13 आता है। ठीक है ना, जब इसका आप गुणनखंड करेंगे तो इसमें कितनी संख्याएं प्राप्त होंगी? 9 × 11 × 13। अतः स्पष्ट है कि सबसे बड़ी विषम संख्या 13 ही होगी। तो वेरी शॉर्ट एंड सिंपल सा क्वेश्चन है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 संख्याओं का गुणनफल 36 है और उनका योग 13 है, तदनुसार उन दोनों संख्याओं के बीच का धनात्मक अंतर कितना होगा? मतलब 2 संख्याएं ऐसी कि उनका गुणनफल यदि देखा जाए तो कितना होगा? 36 होगा, और उनका योग अगर किया जाए तो 13 होगा। तो ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 9। तो उनके बीच का धनात्मक अंतर कितना होगा? राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी 5 हो। वो संख्या कौन सी है? 5। तो धनात्मक अंतर उनका कितना होगा? 5 होगा। इसकी डिटेल चाहे तो आप देख सकते हैं। माना दोनों संख्याएं क्रमशः ए तथा बी हैं। a + b = 13 तथा ab = 36, मतलब गुणा उनका। a + b मतलब जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 13, और गुणा करेंगे तो 36। तो a - b² = a + b² - 4ab। 13 स्क्वायर अब तो हमने कितना मान लिया? a + b का मान कितना है? 13। तो 13 का वर्ग माइनस 4 × 36। तो ए बी को कितना मान लिया हमने? इसमें ए बी का मान कितना आ गया? 36। तो 4 × 36 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, मतलब सूत्र के अनुसार। 13 का 13 में जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 169 माइनस 36 का जब 4 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 144। 6 चौके 24 की 4 हासिल 2। ठीक है ना, 4 तिया 12 और 2 14। तो ये कितना आ गया? 144। अब 169 में से माइनस हम किसको करेंगे? 144 को करेंगे तो कितना बचेगा? 25 बचेगा। अब a - b = √25, क्योंकि उस पर वर्ग लगा हुआ है तो वर्ग किस में कन्वर्ट हो गया? अंडर रूट में कन्वर्ट हो गया। तो a - b = अंडर रूट, मतलब इसका 25 का वर्गमूल कितना होता है? 25। तो इसका आ जाएगा 5। राइट आंसर कितना होगा? 5 हो जाएगा। ठीक है ना, तो संख्याएं 9 एवं 4 हैं। ट्रिक से गुणनफल 9 चौके 36, योगफल 9 और 4 13, तो अंतर 9 और 4 5 होगा। तो इस तरह से एक संख्या यदि हमें पकड़ में आ जाती है तो हम तीनों संख्याओं को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगला प्रश्न है, 2 संख्याओं का योग 37 है और उनके वर्गों का अंतर 185 है, मतलब उनके वर्गों का अंतर। तो 2 संख्याओं का अंतर क्या होगा? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 4। सो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए 5 हो जाएगा। किस तरह से हो जाएगा? कि माना दोनों संख्याएं क्रमशः x और y हैं। प्रश्न अनुसार x + y = 37, समीकरण फर्स्ट हो गया। x² - y² = 185, समीकरण सेकंड हो गया। सो x + y और x - y = 185, चूँकि a² - b² = a - b a + b। तो कितना आ गया इसमें? 37
37 को हमने यहाँ उठा लिया समीकरण फर्स्ट को, x माइनस वाई बराबर 185 समीकरण फर्स्ट से। अब क्या करेंगे कि x माइनस वाई को हम एक तरफ ले लेंगे और 185 बटे में 37 को संख्या को एक तरफ कर लेंगे। 37 से जब हम 185 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 5 बार। ठीक है ना, भाग देंगे जब 37 से 185 में तो ये 5 बार कट जाएगा, तो दोनों संख्याओं का अंतर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ट्रिक से भी आप चाहें तो देख सकते हैं, संख्याएं 21 व 16, योगफल 21 माइनस 21 प्लस 16, तो कितना हो जाएगा? 6 और 1 7, 2 और 1 3। ठीक है, तो वर्गों का अंतर 21 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर, तो 21 का वर्ग किया है ना, और 16 का वर्ग किया, तो 21 प्लस 16 और 21 प्लस 16 दोनों को कर दिए, 185 हो गया। अब 21 माइनस 16 संख्याओं में अंतर कर देंगे तो 5 आ जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5। अगला क्वेश्चन है, दो पूर्णांकों जिनका गुणनफल 24 है के योगफल का न्यूनतम मान निम्नलिखित में से क्या होगा? ऑप्शन ए है 25, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 10। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो देख लेते हैं व्याख्या कि वे दो पूर्णांक निम्नलिखित हैं जिनका गुणनफल 24 है। 1,24, 2 गुणा 12, 3 गुणा 8 और 4,6, मतलब 24 एकम 24, 12 दूनी 24, 8 तिया 24 और 6 चौके 24। ठीक है ना, तो वे दो पूर्णांक निम्नलिखित है जिनका गुणनफल 24 ही होता है। तो उपरोक्त जोड़े में से योग का न्यूनतम मान कितना है? 4 प्लस 6 बराबर 10 होगा। तो न्यूनतम सबसे छोटा तो 4 प्लस 6 ही है, तो 4 प्लस 6 का मान निकाल लेंगे। क्या पूछा था क्वेश्चन में कि दो पूर्णांकों जिनका गुणनफल 24 है उनके योगफल का न्यूनतम मान निम्नलिखित में से क्या होगा? तो वो 10 होगा। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संख्या p, q से 5 अधिक है और p तथा q वर्गों का योग 55 है तो p और q का गुणनफल क्या होगा? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी -10, ऑप्शन सी है 15, ऑप्शन डी है -15। सो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 15। ठीक है, इसे समझ लीजिए प्रश्नानुसार p माइनस क्यू बराबर 5 है, मतलब दो संख्याओं का अंतर। p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 55 है, मतलब उनका गुणनफलों का योग। ठीक है, और सभी समीकरण फर्स्ट का वर्ग करने पर p माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq बराबर 25। 55 माइनस 2pq बराबर 25 समीकरण सेकंड से लिया। 2pq बराबर 55 माइनस 25, पक्षांतर किया तो 55 इधर आ गया, 25 माइनस में कन्वर्ट हो गए। 2pq बराबर 30 हुआ, 55 में से 25 को हमने घटा दिया तो 30 बचा। 2pq, अब 2 को हमने नीचे ले लिया, pq इधर ले लिया, तो 30 के बटे में क्या आ गया? 2। तो 2 से जब हमने 30 को काटा तो हमारे पास कितने बचे? 15। सो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं के योग का उन संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाए तो गुणनफल क्रमशः 247 तथा 114 आता है, तदनुसार उन संख्याओं का योगफल कितना है? ऑप्शन ए है 19, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 21, ऑप्शन डी है 23। मतलब दो संख्याओं के योग का उन संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाए तो गुणनफल क्रमशः 247 तथा 114 आता है, तदनुसार उन संख्याओं का योगफल कितना है? ऑप्शन नंबर राइट ए हो जाएगा 19 होगा। किस तरह से कि माना संख्याएं x एवं y हैं, तब पहली शर्त से x प्लस वाई बराबर 247, मतलब समीकरण फर्स्ट। दूसरी शर्त से y x प्लस वाई बराबर 114 या x प्लस वाई बराबर 114 बटे में y, समीकरण सेकंड। समीकरण सेकंड से x प्लस वाई का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर कैसे रखेंगे? x गुणा y का इसमें क्या मान रख दिया? 114 बटे में y रख दिया। ठीक है, बराबर 247 हो गया। अब x बटे y इधर ले लिया, 247 बटे में 114 हो गया। अब इसको जब हमने काटा तो कितनी आई संख्या हमारे पास? सो ये संख्या हमने कितने से काट दी? 19 से। 19 से कम 19, 19 दूनी 38 ज़्यादा हो जाएंगे 247 के लिए, तो 19 से कम 19 कितने बचे हमारे पास? 19 में से मतलब 24 में से जब 19 माइनस किए तो हमारे पास कितने बचे? 5। फिर हमने 7 इधर ले लिए भाग देने पर, तो 57 हो गए। 19 तिया 57 और नीचे 19 छक्के 114 हो गए, तो 13 बटे में 6 बार कट गया। x प्लस वाई बराबर 13 प्लस 6 बराबर 19 हो गया। तो 19 19 दोनों में हो गया, तो चूंकि दोनों में संख्याओं से गुणा किया जाए इसलिए दोनों संख्याएं उभयनिष्ठ हैं, वहीं अभीष्ट योग है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन है, 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में हैं, उनमें 3 का गुणनफल 455 है और अंतिम 3 का 1729 है। तदनुसार उनमें सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी है 19, ऑप्शन डी है 23। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 19 है। तो किस तरह से होगा? माना अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में ए, बी, सी एवं डी हैं। तो प्रश्न से ए, बी, सी बराबर कितना हुआ? 455 हुआ। तो बी सी बराबर 455 बटे में समीकरण फर्स्ट हो गया। बी सी डी बराबर 1729। तो बी सी बराबर 1729 बटे में डी समीकरण सेकंड मान लिया। समीकरण फर्स्ट व सेकंड से 455 बटे में ए हो गया और 1729 बटे में डी हो गया। अब डी बटे में ए इधर कर लिया और 1729 बटे में 455 एक जगह ले लिया। इन संख्याओं को जब हमने कट किया तो कितना आया? 19 बटे में 5 आया। तो ये संख्या को हमने कितनी संख्या से काटा? 1729 और 455 को 91 से। 91 से ये दोनों संख्याएं कट गई। 91 का मतलब 91 पंजे कितने होते हैं? 455। 91 पंजे 455 होते हैं, ठीक है। और 91 का जब हम 1729 में गुणा करेंगे तो कितनी बार भाग कितनी बार जाएगा? 19 बार जाएगा। ताकि आप काट कर देख लीजिएगा। अतः सबसे बड़ी संख्या छोटी अभाज्य संख्या क्रमशः 19 व 5 होंगी। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने एक धन पूर्णांक को 18 से गुणा किया और दूसरे को 21 से। तदुपरांत दोनों गुणनफलों को जोड़ दिया। तदनुसार प्राप्त योग निम्नलिखित में से कौन सा होगा? ऑप्शन ए है 2007, ऑप्शन बी 2008, ऑप्शन सी 2006, ऑप्शन डी 2002। सो ए इज द राइट आंसर। 2007 होगा कि मैंने एक धन पूर्णांक को 18 से गुणा किया और दूसरे को 21 से। तदुपरांत दोनों गुणनफलों को जोड़ दिया। तदनुसार प्राप्त योगफल निम्नलिखित में से क्या होगा? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2007। कैसे? माना दो धन पूर्णांक संख्याएं क्रमशः x और y हैं। प्रश्नानुसार 18x प्लस 21y बराबर 3, यहाँ पर कितना आ गया? 3, 6x प्लस 7y। दोनों गुणनफलों का प्राप्त योग वही संख्या होगी जो 3 से विभाजित होगी, ठीक है। तो 2007 वह संख्या होगी जो दोनों धन पूर्णांकों में क्रमशः 18 और 21 से गुणा करने पर प्राप्त संख्याओं का योग होगी, क्योंकि दिए गए विकल्पों में केवल संख्या 2007 ही 3 से विभाज्य है। सो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी 3 अंकीय संख्याओं का योग है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। 8901 मतलब 8901। ऑप्शन बी 4,94,550। ऑप्शन सी है 8,991। ऑप्शन डी है 899। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 3 अंकीय संख्याओं का योग, सभी 3 अंकीय संख्याओं का योग बी हो जाएगा। मतलब ठीक है ना, 4,94,550। तो एस एन बराबर एन बटे 2, 2a प्लस एन माइनस 1 डी सूत्र लगेगा। सभी 3 अंकीय संख्याओं का योग निम्नलिखित होगा। 100 प्लस 101 प्लस 102 प्लस 103 प्लस 104 प्लस 999 तक सभी 3 अंकों का मतलब 3 संख्याओं का योग पूछा है। तो ए बराबर 100, डी बराबर 1, एन बराबर 900 मान लिया। तो एस एन बराबर 900 बटे में 2 हो गया। 2 गुणा 100 प्लस 900 माइनस 1, तो कितना आया? 450। जब 900 से हमने 2 से हमने 900 को काटा तो 450 आ गया, ठीक है ना। 2 चुके 8, 2 पंजे 10, 0 का 0। 100 का गुणा 2 में किया तो 200 हो गए। 900 में से 1 माइनस किया तो 899 हो गए। अब इन सबको हमने क्या किया? 899 और 200 को जोड़ दिया और उसमें 450 का गुणा कर दिया। सो राइट आंसर कितना आ गया आपके पास? ऑप्शन नंबर बी आ गया। और ट्रिक से अगर आपको सॉल्व करना है तो ऐसे क्वेश्चन आपको ट्रिक से ही सॉल्व करने हैं कि सभी 3 अंकीय संरचनाओं का योग 999 गुणा 999 प्लस 1, 99 गुणा 99 प्लस 1 बटे में 2 आ गया। 999 इंटू 500 माइनस 99 गुणा 50 आ गया, ठीक है। मतलब इसमें क्या किया? 500 कैसे आया? 999 रखा ही है। 999 में 1 प्लस किया तो कितने आए? 1000। 1000 को भाग दिया 2 से तो कितने आए? 500 माइनस 99 रखा ही है। अब इधर भी 100 हो गए तो 100 को जब 2 से भाग देंगे तो 50 आएगा। अब इन दोनों को आपस में जोड़ दो, मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो। 99 का 50 में गुणा कर दो। फिर इसमें से जो संख्या आए तो उसको आपस में घटा कर भी हम कर सकते हैं। ये ट्रिक के अकॉर्डिंग है। तो ये सिंपल, शॉर्ट एंड सिंपल तरीका है करने का। सो इसमें इस तरह से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 लगातार आने वाली प्राकृत संख्याओं में से यदि प्रथम 3 का योगफल 27 है तो दूसरी 3 का योगफल क्या होगा? ऑप्शन ए 36, ऑप्शन बी
35, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 24। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 36। ठीक है, किस तरह से कि प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या बराबर 27/3 प्लस 1 बराबर 10। ठीक है ना, तो कैसे होगी? 3 से कितने बार कट गया 27? 9 बार, 9 तिया 27। ठीक है, और 9 आ गया तो 9 को हमने 1 में जोड़ दिया तो 10 हो गए। अगली 3 संख्याएं 11, 12 एवं 13 हो जाएंगी। तो दूसरी 3 का योगफल 11, 12, 13 बराबर 36 होगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का अनुपात 3:6:8 है। यदि उनका गुणनफल 92, 16 है, मतलब 9216 है, तो तीनों संख्याओं का योग क्या है? 96, 72, 144 या 168। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। किस तरह से? माना तीनों क्रमागत या तीनों संख्याएं क्रमशः 3x, 6x और 8x हैं, तो 3x इंटू 6x इंटू 8x बराबर 92, 16। अब x का माइनस x की घात 3 हो गई, संख्याओं को हमने गुणा कर दिया। 9216 हम ऊपर ले लेंगे, संख्याओं को गुणा कर देंगे। ठीक है ना, 8 6 48, 48 का 3 में गुणा कर देंगे। बटे में कितने आ गए? 144 बराबर 64। कैसे आया? 144 से 9216 कितनी बार कटे? 64 बार कट गए। तो x बराबर अंडर रूट आ गया संख्या पे, मतलब अंडर रूट नहीं घन आ गया। घन की जो करनी घात होती है 4 गुणा 4 गुणा 4। 64 का कितनी बार हो गया? 4 चुके 16, 16 चुके 64। ठीक है, तो इसका वर्गमूल कितना आया? 4 आ गया। एक बार 4 ले लिया तो तीनों संख्याओं का योग 3x प्लस 6x प्लस 8x बराबर 8 और 7 15, 15 और 3 18 होगा। तो 18 x हो जाएगा। 6 और 3 9 और 8 17, 17 x हो जाएगा। 17 गुणा 4, x का मान कितना आया था? 4, तो 17 चुके 68। ये रही इसका राइट आंसर होगा। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 संख्याएं 2:3 के अनुपात में और उनका गुणनफल 96 है। उन संख्याओं का योगफल है 5, 20, 101 या 102। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, इसको डिटेल में देख लेते हैं थोड़ा सा। माना संख्याएं 2x तथा 3x हैं। 2x गुणा 3x बराबर 96, 3x स्क्वायर 6x स्क्वायर हो जाएगा। 3 का गुणा 2 से किया, 3 दूनी 6x से हुआ, तो x स्क्वायर बराबर 96। x स्क्वायर बराबर 96 के बटे में 6 आ गया। x स्क्वायर बराबर 6 से 96 कितनी बार कटा? 16 छंग 96 होते हैं, 16 बार कट गया। x बराबर 16 का जो वर्गमूल निकाला तो वो कितना आया? 4 आया। तो संख्याएं 8 एवं 12 होंगे, उनका योगफल 12, 8, 20 हो जाएगा। सो राइट आंसर उसमें कितना हो जाएगा? 20। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर गुणनफल में सभी अंक 3 प्राप्त होते हैं। ऐसी सबसे छोटी संख्या है 47,649, 47,719, 47,619 या फिर 48,619। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 47,619। कैसे? विकल्प ए से 47,649 गुणा 7, इसको गुणा करेंगे तो इतनी संख्या प्राप्त होगी, इसको 7 से गुणा करेंगे तो इतनी संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या 47,619 है, जिसमें 7 से गुणा करने पर सभी अंक 3 प्राप्त होंगे। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की एक परीक्षा में 5 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंक लगातार 5 विषम पूर्णांकों में है। यदि उनके कुल अंक 185 हैं तो उच्चतम अंक कितने हैं? ऑप्शन ए 39, ऑप्शन बी 43, ऑप्शन सी 41, ऑप्शन डी है 37। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी 41। ठीक है ना, 41 हो जाएगा कि माना प्रथम विषम पूर्णांक x, प्रश्नानुसार x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8 बराबर 185, मतलब सभी संख्याओं का योग। तो x कितनी बार आ गए? 1 2 3 4 5, तो 5x हो गए। सभी संख्याओं को जोड़ देंगे, 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 और 2 20 बराबर 185। अब पक्षांतर करेंगे, 5x बराबर 185 रखेंगे, माइनस उठकर इधर 20 इधर आया, उठकर पक्षांतर हुआ तो माइनस में कन्वर्ट हो गया। 185 में से माइनस 20 कर देंगे तो 165 बचेंगे। तो x बराबर 33 कैसे आया? 5 से इसको 165 को भाग दे दिया, 5 तिया 15, 1 बचाओ, 5 तिया 15, 33 पंजे 165 होते हैं। उच्चतम अंक x प्लस 8 बराबर 33 प्लस 8 बराबर 41 होगा। सो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ट्रिक से अगर आप करेंगे तो इस तरह से करेंगे कि मध्यमान संख्या 185 बटे में 5 होगी बराबर 37, मध्यमान जो है 33 35, मीडिएटर में जो आएगा 37 39 41, तो बीच की संख्या 37 आ रही है। ठीक है ना, तो सबसे बड़ी विषम संख्या 37 प्लस 2 बराबर 41 हो जाएगा।
सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ए और बी के पास मिलाकर और मतलब बी और सी से 3 गुना है, जबकि ए बी सी के पास मिलाकर ए से ₹30 अधिक है। यदि बी के पास से 5 गुना है तो ए के पास कितने होंगे। मतलब ए और बी के पास मिलाकर, दोनों के पास मिलाकर बी और सी से 3 गुना है, जबकि ए बी सी के पास मिलाकर ए से ₹30 अधिक है। यदि बी के पास से 5 गुना है तो ए के पास कितने होंगे, 60 रुपये, 65 रुपये, 75 रुपये या फिर 45 रुपये। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 65 रुपये होंगे। कैसे होंगे देखते हैं। ए प्लस बी बराबर 3 तो बी प्लस सी हो गया समीकरण फर्स्ट। ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस 30 समीकरण सेकंड। बी बराबर सी गुणा 5 तो थर्ड हो गया, तो समीकरण सेकंड से। बी प्लस सी बराबर 30 हो गया, 5c प्लस सी बराबर 30 हो गया, समीकरण थर्ड से हो गया। तो 6c, 5c और 1c मिले तो 6c हो गए बराबर 30। तो c बराबर 30 में हमने 6 का भाग दे दिया तो 6 पंजे 30 हो गए। तो b बराबर 5c बराबर 5 गुणा 5 बराबर 25, समीकरण 5। समीकरण फोर्थ से b प्लस सी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट में जब मान रखेंगे तो 3 गुणा 30 बराबर 90 होगा और a बराबर b का मान कितना है, 25 बराबर 90, समीकरण फिफ्थ से। तो a बराबर 90 को पक्षांतर किया हमने, इधर लिया है और 25 को इधर कर दिया तो माइनस में कन्वर्ट हुआ तो 65 रुपीज़ हो गए। राइट आंसर हो गया इसमें ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रेणी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 998 प्लस 999 प्लस 1000 का योग है। मतलब इन पूरी संख्याओं का योग है 5050। ऑप्शन बी है 5,05,000। ऑप्शन सी है कितना है, मतलब 5,50,000। ऑप्शन डी है 55,000। सो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है ना, 5,05,000। एक तो इस तरह से सॉल्यूशन का आप यहाँ देख सकते हैं कि n का मान 1000 मान लिया और 1000 में से +1 कर दिया, बटे में 2 हो गया। 1000 गुणा 1000 1 हो गया, बटे में 2। इन सभी को गुणा करके इससे 2 से भाग दे दिया। सो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 150 को 2 हिस्सों में विभाजित करें जिससे कि उन दोनों के पारस्परिक यानी रेसिप्रोकल का योग 3/112 हो। तो दोनों हिस्सों की गणना करें। 50,90 होगा, 70,80 होगा, 60,90 होगा या 50,100 होगा। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 70,80। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ट्रिक से देखिए 150, ठीक है ना, इसमें 70 और 80। अब व्युत्क्रम यदि हम करें इसका उल्टा तो 1/70 और 1/80, तो योग करेंगे तो 1/70 प्लस 1/80 होगा। ठीक है, किस तरह से करेंगे, 8 + 7, 8 + 7 हो जाएगा। तो अब कैसे करेंगे, बटे में दोनों का गुणा कर देंगे। 8 + 7 मतलब 8 एकम 8, ठीक है ना, और 7 एकम 7, बटे में 560, 7 8 56, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे बराबर 8 7 हो गए 15, 15 बटे में 560। अब 3 कितनी बार कट गए, ये 5 से, 5 3 15 है ना, 3 बार कटे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो इस तरह से कट गए। तो 3/112। ठीक है, आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। समथिंग 30 क्वेश्चन इस वीडियो में आज क्लियर करेंगे हम। सभी 1 अंक, 2 अंकों तथा 3 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। ऑप्शन ए 300, ऑप्शन बी 500, ऑप्शन सी 1000, ऑप्शन डी 1250। सो राइट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी 500। सभी 1 अंक, 2 अंकों तथा 3 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि सभी 1 अंक, 2 अंक एवं 3 अंक की कुल संख्याएं इतनी होंगी। ये संख्याएं जो लिखी हो, सभी संख्याओं का औसत बटे में 2 कर देंगे, जो जोड़ करके सभी संख्याओं को योग करके, तो कितनी होंगी, 1000 बटे में 2। 1000 संख्याएं ऐसी होंगी बटे में 2, तो कितना हो जाएगा, 500। सो बी इज द राइट आंसर। सो ये थी हमारी 30 क्वेश्चन की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया सो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगेन।